सभी साथियों को जय जोहार। दोस्तों, आज वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है कि पूर्व की सरकारों के द्वारा टीएसपी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा का केंद्र खोला गया है जिसका नाम है महाबाड़ी केंद्र। ये महाबाड़ी केंद्र इसलिए खोला गया है जहाँ नोडल स्कूल से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी हो और पहाड़ी इलाका हो और नदी नाले पड़ते हो। ऐसे स्थानों से बच्चे अगर विद्यालय जाने में असमर्थ हैं, इसलिए इन महाबाड़ी केंद्र को उनके नज़दीकी क्षेत्र में खोला गया है। लेकिन कल के मैंने अखबार में पढ़ा कि बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 46 महाबाड़ी केंद्रों पर सरकार के द्वारा ताले लगाने की बात चल रही है। तो मैं हमारे टीएडीजी मंत्री जी बाबूलाल जी से कहना चाहूँगा कि हमारे अगर ये महाबाड़ी केंद्र बंद हो जाते हैं टीएसपी क्षेत्र में तो कहीं न कहीं हमारे बच्चों की शिक्षा छीनी जाएगी, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे बच्चे। मैं बता दूं आपको कि इस महाबाड़ी केंद्र में 1 से 4 तक की क्लासें चलती है, जिसमें 6 से 12 वर्ष के बालक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और कम से कम इस केंद्र में या महाबाड़ी केंद्र में 30 बच्चों का स्कोर होता है और 30 बच्चों के पीछे 2 शिक्षक काम करते हैं और साथ ही साथ 2 महिला सहयोगी बच्चों के खाना बनाने वाली होती है। अगर ये महाबाड़ी केंद्र बंद हो जाते हैं तो कहीं न कहीं बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और इन शिक्षकों का रोज़गार भी छीना जाएगा और इन महिलाओं का भी रोज़गार छीना जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार में ये बंद करने की योजना चल रही है, ये बंद नहीं होना चाहिए। कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि बीजेपी सरकार चाहती नहीं है कि आदिवासी लोग पढ़ लिख कर आगे जाए और कुछ बने। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों को वोट का बैंक बना रखा है। सिर्फ वोट चाहिए तब दौड़ते हुए आ जाते हैं। और मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि इनका फंडा ये है कि आदिवासी लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे तो कहीं ये बोलना सीख जाएंगे। इसलिए बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि लोग पढ़ लिख कर आगे जाएं और कुछ बने, और ये चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ रहें। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अनपढ़ रखने के पीछे इनका रीजन क्या होता है। मैं बता दूं राजनीति करने वालों के कि लोगों को अगर अनपढ़ रखोगे तो अच्छा वोट बैंक बनेगा और पढ़े लिखे लोग होंगे तो शिक्षा मांगेंगे, स्वास्थ्य मांगेंगे, हर सुविधा मांगेंगे। इसलिए ये लोग जो चीजें चल रहे हैं उनको भी बंद करना चाह रहे हैं और एक ही रट्टा लगाकर बैठे रहते हैं बीजेपी सरकार के नेता कि धर्म के नाम पर फलाना ढींढका क्या क्या कुछ न कुछ करते रहते हैं। न जाने भारत में कितने अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक ही धर्म का इन्होंने ठेका ले रखा है। हम जैसे लोग कहीं आवाज़ उठाते हैं तो हमको
नक्सलवादी कहा जाता है, उनको वामपंथी कहा जाता है, हम लोगों को नौ अगस्तीय कहा जाता है, हमें अर्बन नक्सलवादी कहा जाता है, हम लोगों को कहा जाता है कि ये लोग आदिवासियों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अनोप शनोप इनकी क्या क्या भाषा आती रहती है। राजनीति करने के लिए क्या क्या करते हैं ये लोग। सुविधा देने के लिए इनके पास में विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए तो दम है ही नहीं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप डालते रहते हैं। धर्म की ठेकेदार, धर्म का ठेका लेके रखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा टीएडी मंत्री जी साहब को कि अगर ये मारवाड़ी केंद्र बंद हो गए तो विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, कार्मिक को की नौकरी छीनी जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे क्षेत्र में मारवाड़ी केंद्र नहीं बंद होने चाहिए। अगर बंद होते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी सरकार की होगी। इसी बात को मैं अपने विराम करता हूँ। जय कुदरत, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।